नमस्कार, गुड इवनिंग। तो टॉपिक हमारा क्या है कि हमने पिछली वीडियो में विशेषण के बारे में समझा था। हमने पिछली बार जो चर्चा की थी वो पहला पार्ट था। उसमें हमने सिर्फ विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ा था। तो सीधा टॉपिक पर आते हैं। क्या लिखा था? मैंने ये बताया था कि जो विशेषण जो है छोटे कक्षाओं के लिए सिर्फ सीधा इतना बताना था कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन जब बात आएगी बड़ी कक्षाओं की, जैसे चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, तो वहां हमने बताना पड़ेगा कि आखिरकार विशेषता बताई किसकी जा रही है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा को हम नाम, नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो होता है उसको हम संज्ञा बोलते हैं। इसका हमने पिछली बार जो उदाहरण लिया था वो कुछ ये था, मामूली पोशाक। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज विशेषण के जो भेद होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। हम मामूली पोशाक, ये हमने डिस्कस किया था। अब देखिए, हमने पाया था कि हम लोगों को कि मामूली जो है वो विशेषण है और ये विशेषता बता रहा है पोशाक की, कि पोशाक कैसी है? मामूली। मामूली का मतलब मैंने आप लोगों को साधारण भी बताया था। ऐसे ही हम लोगों ने दो चार उदाहरण किए थे, जैसे गरम समोसे, रसीला आम और भड़कीली अचकन, ये कुछ उदाहरण थे। और इसके बाद जब हमने लास्ट में जो वीडियो में जिक्र किया था विशेषण के भेद, उन भेदों की चर्चा हम करेंगे, एक एक करके हम समझेंगे। देखिए, विशेषण के चार भेद मुख्य होते हैं। चार भेद, प्रकार बोल सकते हो आप इसको। भेद मतलब टाइप, इंग्लिश में भी आज लिखते चलेंगे टाइप। पहला होता है गुणवाचक। पहला कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, हम इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझें क्या होता है गुणवाचक। हम किताबी डेफिनेशनों की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, हम सिर्फ अपनी समझ बढ़ाएंगे, क्योंकि किताबों में तो ढेर सारी किताबें मिलेंगी आप लोगों को बुक स्टोर पर, लेकिन हम उससे थोड़ा सा हटके अलग बात करेंगे ताकि हमें समझ आए अच्छे से, एक ही बार समझ आ जाए, बार बार हमें किताबी भाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा जो हमने जिक्र किया था गुणवाचक के बाद संख्यावाचक, एक होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा जो होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें सर्वनाम जो है का प्रयोग होगा। इसको हम सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। संकेतवाचक विशेषण, कई किताबों में संकेतवाचक विशेषण भी बोल देते हैं इसको। सार्वनामिक को ही संकेतवाचक भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये इसके भेद हैं, एक एक की हम चर्चा करेंगे और समझेंगे। किताबी ज्ञान से हटके हम सीधा बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे एक एक को। चलिए एक एक को करेंगे हम। ये है हमारा पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण देखो, गुण प्लस वाचक, इसमें क्या है? और विशेषण। गुण मतलब कि आप देखेंगे कि इस दुनिया में हर एक चीज की अपनी कुछ क्वालिटी होती है। गुण मतलब क्वालिटी।
इंग्लिश में भी थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वालिटी होती है हर चीज की, और जो वो क्वालिटी होती है वही क्या है, विशेषण बन जाती है गुणवाचक। ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं इसको। गुण वाचक मतलब, गुणवाचक विशेषण मतलब कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की या तो कोई गुण की बात करे या फिर कोई दोष। ठीक है, गुण और दोष की जिसमें बात की जाए वो होता है गुणवाचक। किताब जैसे हम बात करें, आप लोगों को डेफिनेशन जो मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी, जिस विशेषण के द्वारा, जिस विशेषण से संज्ञा या फिर क्या सर्वनाम के गुण दोष के बारे में पता चले। ठीक है, जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष के बारे में पता चले। कई जगह आपको किताबों में लिखा पाएगा बारे में बोध हो। बोध, बोध का मतलब भी पता ही होना होता है, और एक होता है ज्ञान हो। ठीक है, आप अपनी भाषा में तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष के बारे में ज्ञान हो, ठीक है, या बोध हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हम एक दो उदाहरण से समझेंगे कैसे पता चलेगा कि गुण है या दोष है, मतलब दोष है। ठीक है, उदाहरण जो है हमारा, उदाहरण थोड़ा सा हम दूसरा कलर यूज करेंगे। जैसे उदाहरण में हम बात करें, एक उदाहरण हमने लिखा मखमली कपड़ा। मखमली कपड़ा। दूसरा मैंने बोला स्वादिष्ट खाना। स्वादिष्ट खाना। तीसरा मैंने लिखा, एक ऐसे ही एग्जांपल हम और ले लेते हैं। हमने पिछली बार जो लिखा था कि रसीला आम। रसीला आम। एक और हम लोगों ने इसमें एक एग्जांपल और लिखा था, भड़कीली अचकन। देखिए, उदाहरण आप अपने खुद के भी बना सकते हैं और आप इधर उधर से भी जुटा सकते हैं, और किताबें में से देख के भी आप अपने अपने एग्जाम्पल खुद भी बना सके, चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम लिखें, पिछली बार हमने लिखा था पुश्तैनी गांव। एक मैं लिख देता हूं, जैसे पुश्तैनी गांव हो गया, स्वादिष्ट खाना हो गया, और जैसे काला चश्मा। ये मैंने इतने सारे उदाहरण लिख दिए, आप अपने भी बना सकते हैं। देखो, कपड़े की क्या विशेषता है? गुण। यही तो बात कर रहे हैं हम कि गुण के बारे में पता चलेगा। कपड़े का गुण क्या है? कपड़े का क्या गुण है? मखमली है। मखमल जो होता है बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, मुलायम बोलेंगे उसको। ठीक है, मुलायम। तो मुलायम कपड़ा होता है, तो वो कपड़े का क्या हो गया? गुण हो गया। ठीक है, तो जो गुण हो गया उसी को ही क्या कहेंगे हम? गुणवाचक विशेषण। ठीक है जी, ये कपड़ा, और कपड़ा कैसा? मखमली। कपड़े का गुण क्या है? मखमली है। तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? ये किसका उदाहरण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण का। भोजन का क्या गुण है? भोजन का क्या गुण है? वो कैसा है? स्वादिष्ट है। इसी का ही पर्यायवाची होता है लजीज। 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 स्वादिष्ट ही
को बोलते हैं, या फिर इसकी जगह एक और आ सकता है, जैसे हम लिखें जायकेदार। ठीक है, तीनों पर्यायवाची हैं, लजीज, स्वादिष्ट और जायकेदार। देखिए यहाँ बात कर रहे हैं हम खाने की। खाने का क्या गुण है कि वो लजीज है, जायकेदार है, स्वादिष्ट है। ये गुण है, खाने की क्वालिटी है ये। अगला हमने जो है जिक्र किया है रसीला आम। आम का भी सीजन भी है और आम आजकल बड़े मीठे आ रखे हैं। मीठा बोल सकते हैं, रसीला बोल सकते हैं। रसीला का मतलब होता है रस से भरा हुआ, रसीला बोलते हैं उसको। तो आम का क्या गुण है, वो रसीला है। ठीक है, ये गुण की बात की जा रही है। ये जो रसीला जो विशेषण है ये आम का गुण है। ठीक है, तो जब आम का गुण है रसीला, तो ये कौन सा उदाहरण हो जाएगा, ये उदाहरण बन जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण का। चौथे नंबर पे जो है वो है भड़कीली अचकन। अचकन का क्या गुण है, अचकन मैंने बताया था एक प्रकार का कपड़ा होता है और इसको जो है जो हमारी शेरवानी होती है उसी की तरीके का कुछ कपड़ा होता है, थोड़ा सा ये चमकदार ज्यादा होता है। तो भड़कीली शब्द का भी जो मीनिंग होता है वो चमकदार ही होता है, चटकदार भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अचकन कैसी, भड़कीली। अचकन का क्या गुण है, गुण की बात कर रहे हैं, भड़कीली है, तो ये हो जाएगा हमारा गुणवाचक। गांव कैसा, गांव कैसा, पुश्तैनी। पुश्तैनी मतलब खानदानी। पुश्तैनी का मतलब क्या होता है, खानदानी। गांव की विशेषता गुण क्या है, वो कैसा है, पुश्तैनी है, खानदानी है। तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, खानदानी गुणवाचक। गांव की विशेषता है, गुण बताया गया। चश्मे का क्या गुण है, चश्मे का क्या गुण है, काला है। चश्मे का क्या गुण है, काला। तो ये भी कौन सा उदाहरण बन जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अब देखो, अब दो तीन चीजें हैं मेरे पास। डस्टर, डस्टर का क्या क्या गुण है, काले रंग का है, गुण है। गुण की बात की गई है, तो गुण की बात की गई है तो गुणवाचक हो जाएगा। मार्कर, ये मार्कर की कैप से हम पहचान सकते हैं कैसा है, ये हरे रंग का है, तो हरे रंग का है तो ये हो जाएगा गुणवाचक। ये कौन से रंग का है, ये है हमारा मार्कर काले रंग का, तो काला मार्कर, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये भी गुण है। तो गुण है इसका क्योंकि काले रंग से, काले रंग की स्याही से लिखता है। मेरा जो रुमाल है ये सफेद रंग का है, सफेद रुमाल, सफेद रुमाल है, तो जो है ये भी क्या है, गुण है इसका, रुमाल का गुण है कि ये सफेद रंग का है। तो हमने बहुत सारे उदाहरणों से समझा कि गुण जो किसी चीज का गुण होता है वही उसको गुणवाचक विशेषण बनाता है। दोष में हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे एक आधा दोष वाला लिख देते हैं, साधारण सा कोई शब्द, बुरा लड़का, बुरा लड़का। ठीक है, बुरा वो उसकी क्या है, वो दोष है। ठीक है, वो क्या उसका दोष हो गया कि कैसा लड़का है, वो बुरा लड़का है। ठीक है, कैसा है, बुरा लड़का है। ऐसे ही एक और लिख देते हैं, कांटेदार झाड़ी, कांटेदार झाड़ी, कांटेदार झाड़ी। अब यहाँ पर झाड़ी की क्या विशेषता है, झाड़ी की जो क्वालिटी है, गुण है, वो क्या है, कांटेदार है। तो ये कौन सा उदाहरण बन जाएगी, गुणवाचक का उदाहरण बन जाएगा। कांटेदार जो शब्द है गुणवाचक का उदाहरण बन गया। चलिए, ये हो गया हमारा गुणवाचक। अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। क्या है, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इसमें हम यहीं से समझ लेंगे, जैसे गुण की बात की गई थी, इसमें बात की गई है संख्या की, तो हम यहीं से ही समझ जाएंगे कि ये जो प्रकार है विशेषण का, इसमें
संख्या की बात की जाएगी। जो विशेषण होगा वो संज्ञा और सर्वनाम के संख्या के बारे में बताएगा। डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा, जो विशेषण या जिस विशेषण से संज्ञा, ये किताबी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, लेकिन हम समझेंगे अपने ही तरीके से, क्योंकि लिखा हर किताब में रखा हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट जो बात है वो है सीखना है, हमने समझना है। संज्ञा या सर्वनाम की या सर्वनाम संज्ञा की जो संख्या है के बारे में पता चले, ऐसे लिख लो, या फिर हम लिख सकते हैं बोध हो, वो आप लोग अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर ज्ञान हो। इन तीनों का मतलब होता है कि हमें पता चले या हमें समझ आ गया, जानकारी हो गई, ये मतलब है इन तीनों शब्दों का। देखिए, संख्यावाचक में विशेषण में हम मूल रूप से नंबर के बारे में पता करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 5 लड़कियां, उदाहरण में लिख रहा हूं, जो है उदाहरण क्या होगा, उदाहरण हो गया 5 लड़कियां, 5 लड़कियां, 5 लड़कियां, 5 लड़कियां, 10 मजदूर, 20 खिलाड़ी। ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे, और इसी में ही 10 मजदूर, 20 खिलाड़ी, और मैं आगे लिखता हूं 4 किताब, 4 किताब, 4 किताब, और भी ऐसे ही लिख सकते हैं 7 बर्तन, 7 बर्तन। अब देखिए, यहाँ पर एक विशेष संख्या हर जगह आई हुई है। जैसे यहाँ की बात करें हम, यहाँ 5 क्या है, हमारी संख्या है, और 5 संख्या है। संख्यावाचक विशेषण में जो भी विशेषण आएगा उसमें हम गिनती करेंगे, गिनती वाली संख्या पता चलेगी। ठीक है, जैसे लड़कियों को हम गिन सकते हैं, मजदूरों को हम गिन सकते हैं। ये हम देखेंगे शब्द में या वाक्य में, यदि पूछा जाता है कि भाई ये कौन सा विशेषण का प्रकार है पर्टिकुलर सेंटेंस में से, तो हम देखेंगे कि क्या ये गिना जा रहा है। जो विशेषण के बाद में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, क्या हम उसको गिन पा रहे हैं। लड़कियों को हम गिन सकते हैं, मजदूर को हम गिन सकते हैं, खिलाड़ियों को हम गिन सकते हैं, 4 किताबों को हम गिन सकते हैं, बर्तन कितने हैं, 7 हैं। तो इस तरीके से जहां पर संख्या की बात की जाए, जहां पर संख्या की, नंबर की बात की जाए, यदि नंबर आता है 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, क्या नाम लेते हैं, एक उदाहरण है, वाक्य है, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अब देखो, विद्यार्थियों को तो मैं गिन सकता हूं ना, गिनती आ गई ना 40, ठीक है, क्योंकि हम विद्यार्थियों को गिन सकते हैं, एक लाइन में खड़ा करके भी या कहीं किसी जगह पर बिठा के हम उनको एक एक करके गिन सकते हैं। और जब गिनने वाले की
बात आए तो उसको हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। 5 लड़कियों को खड़ी करेंगे, हम गिन के बता सकते हैं। 10 मजदूर किसी काम में लगे हुए हैं तो हम बता सकते हैं कि भाई इतने मजदूर आए हुए हैं काम पर। जब हम ऐसे गिन के बता सकते हैं तो वहां हो जाता है संख्यावाचक। और यहाँ पर क्या है, 10 मजदूर, तो ये हो गया संख्यावाचक। 20 खिलाड़ी, 20 खिलाड़ी में 20 जो शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण का ही प्रकार है। ये हो गया 4 किताब, यहाँ पर किताब की क्या विशेषता है, 4 हैं, तो चारों को हम गिन सकते हैं। 7 बर्तन, बर्तन कितने हुए, 7, गिन सकते हैं। तो गिनने की बात आएगी, संख्या की बात आएगी जहां पर, वहां पर संख्यावाचक विशेषण होगा। क्या होगा वहां पर, संख्यावाचक विशेषण होगा। तो ये इसके 4-5 प्रकार हो गए। आप भी खुद अपने उदाहरण बनाकर ऐसे ही लिख सकते हैं। मैंने जैसे कहा, क्या ये पेन, ठीक है, मेरे पास 2 पेन हैं। कितने हैं पेन, 2, गिन सकता हूं, 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा 2 पेन। तो 2 जो शब्द है वो संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है, परिमाण में जो बात करते हैं हम, माप तोल की बात करते हैं। कि 3 शब्द इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, माप, तोल और नाप। अब हम इन दोनों शब्दों को, इसका तो हमें पता है, तोलना मतलब तराजू लेके तोलना। आजकल जो है तराजू आ रखे, जो है इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ रखे, उसमें हमें बाट की जरूरत नहीं पड़ती। बाट क्या होता है, एक लोहे का एक गोल गोल आकार में एक स्पेशल उस जो है आकृति का होता है, लोहे में गोल गोल आकृति का, तो उसी को हम बाट बोलते हैं। आप देखेंगे पुराने टाइम के जो दुकानदार होते हैं उनके पास एक तराजू होती है जिसमें एक साइड पर लोहे का एक जो है गोलाकार गोल आकार में एक रखा रहता है, ठीक है। उसको हम बट्टा बोलते हैं या फिर बाट बोलते हैं, और उसी से तोलते हैं। एक तरफ में सामान रख के दूसरी तरफ में बाट रख के उसको तोलते हैं, ठीक है। और माप क्या होता है, माप और नाप। मापना मतलब इसको हम क्या करेंगे, किसी चीज से, मतलब जो इंची टेप होता है ना हमारा, इंची टेप मम्मी के पास होता है, बहन हमारी सिलाई करती है, मम्मी सिलाई करती है, घर में चाची है या बुआ है वो सिलाई करती है, उसके पास एक इंची टेप होता है। उससे क्या करती है मम्मी, बहन, चाची, बुआ, कपड़े को मापती है, नापती नहीं है। नापने में और मापने में यही अंतर है। मापना माप करना, ठीक है, सॉरी ये माप में हम क्या करेंगे, किसी चीज लिक्विड चीज को माप के देखेंगे हम। जैसे दूध को मापते हैं, उसका एक मग होता है, ठीक है। जो दूध बेचने वाला जो आता है ना, उसके पास एक इस तरीके का एक बर्तन सा होता है गोल गोल करके, और वो उसको उसमें दूध डालता है, फिर दूध डाल के और माप करके बताएगा 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। तो वो हो गया माप वाला चीज, माप वाली जो वस्तु हो गई। इसके बाद नाप, मैं नाप की बात कर रहा था पहले, अब जो है बताएंगे नाप क्या होता है। नाप में इंची टेप लेकर, जैसे इंची टेप से हमारी बुआ, मम्मी, बहन क्या करती है, सूट को माप कर देखती हैं, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया नाप वाली बात। कई बार हम जाते हैं दर्जी के पास, तो हम दर्जी से बोलते हैं कि मेरा नाप ले दे। माप नहीं बोलते वहां पर हम, माप बोलेंगे ना तो इसका मतलब वो तोल देगा हमें, ठीक है। तोल के बताएगा कि भाई आप कितने, मतलब भाई तोलने वाला काम हो जाएगा। मापने में क्या है, नाप में इंची टेप से लेके उसको हम फित्ता भी बोलते हैं, ठीक है।
फीता, हिंदी में फीता भी बोलते हैं। ऐसे कंधे पर रखेगा एक फीता, माप के देखेगा, ठीक है, कि भाई हमारे कपड़े का साइज क्या है, कितना कपड़ा आया, तो उसको नापते हैं हम। और नापते किस में है हम? मीटर में, इंच में, ठीक है, मीटर, इंच, ठीक है। और माप किस में होता है? माप हमारा होता है लीटर में, लीटर, ठीक है। जैसे हम दूध किस में लेते हैं? लीटर में। और जो है पेट्रोल किस में लेते हैं? लीटर में। डीजल किस में आता है? लीटर में। पानी हम खरीदते हैं, पानी की बोतल आप देखेंगे बिस्लेरी की है या कोई और है, हमारे घर पर आती है, ठीक है, फ्रूटी है, माजा है, ये किस में आती है? लीटर में आती है। हम दुकानदार से जाके बोलते ना 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक दे दो, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक दे दो, 500 मिलीलीटर की दे दो। तो लीटर माप है, वो मग बोलते हैं उसको, जो दूध बेचने वाला रहता है उसको माप। और दर्जी के पास क्या होता है? नाप, ठीक है। और क्या नाम लेते हैं? हलवाई की दुकान या फिर जो हमारी किरियाना की जो दुकान होती है, वहां क्या होता है? तोल होता है। इन तीनों को ऐसे समझेंगे। दूध वाला मापता है, दर्जी नापता है, और मिठाई वाला तोलता है। जहां पर इन सब चीजों का जिक्र आए वो होता है परिमाणवाचक। क्या होता है? परिमाणवाचक। देखो डेफिनेशन की यदि हम बात करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे डेफिनेशन को, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के माप, तोल और नाप के बारे में पता चले। संज्ञा और सर्वनाम के माप, तोल और नाप के बारे में पता चले, उसको हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक कहेंगे। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण समझेंगे थोड़ा सा। हम इनको ऐसे लिखेंगे, उदाहरण, उदाहरण लिखेंगे हम। उदाहरण क्या होगा? माप से शुरू करते हैं। मेरे पास 5 लीटर दूध है, ठीक है। तो दूध किसमें है? लीटर में है। देखिए संख्या में भी क्या था? संख्यावाची में भी संख्या ही थी, यहाँ भी संख्या है 5, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है? साथ में लीटर लगा हुआ है। लीटर जो शब्द है वो बताता है परिमाण। ये क्या है? परिमाण बता रहा है इसका, ठीक है, कि भाई दूध किसमें है? लीटर में है, ठीक है। तोल के संबंध में लिखते हैं, मुझे 2 किलोग्राम चीनी चाहिए। अब देखो कितनी चीनी चाहिए? कितनी चीनी चाहिए? 2 किलोग्राम। अब देखो 2 यहां भी संख्या है, लेकिन संख्या के साथ तोलने की इकाई किलोग्राम का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। नाप की यदि बात करें, नाप की यदि बात करें, ठीक है, लिखते हैं मुझे हर रोज 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। चलना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर भी क्या है? मुझे हर रोज 2 किलोमीटर, हम मापते हैं, ठीक है। दूरी को हमेशा, दूरी को हम क्या करते हैं? नापते हैं। मापते नहीं है, नापते हैं, ठीक है। तो 2 किलोमीटर मीटर में है, तो मीटर वाली चीज को हम नापेंगे। तीनों का एक एक उदाहरण हो गया। माप में हम बर्तन लेके माप के देखेंगे,
ठीक है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, यदि ऐसी बात आती है, कई लीटर, ऐसे भी शब्द मिल जाएगा आपको, कई लीटर, तो वहां पर भी परिमाणवाचक होगा। और तोल की बात की, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, ये जो सारे शब्द होते हैं इनमें हम क्या करेंगे, परिमाण जो है हम तोल कर देखते हैं। इसके बाद जो बात की, 1 किलोमीटर, मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच, ठीक है, इंच में है, मीटर में है, ठीक है, किलोमीटर में है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, मील आ गया, ठीक है। एक और वर्ड होता है हिंदी में मील। मील भी जो है किसकी यूनिट है, नापने की ही यूनिट है, ठीक है, किलोमीटर से ज्यादा होती है थोड़ा सा, तो उसको हम मील बोलते हैं। तो ये हो गया मीटर, मील। तो इस तरीके के जो शब्द पाएंगे उनको हम परिमाणवाचक विशेषण में रखेंगे। आगे चलेंगे, सबसे लास्ट बच गया जिसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, बात करते हैं सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण, विशेषण का चौथा प्रकार। देखिए, इसमें सर्वनाम लिखा हुआ है और सर्वनाम ही क्या करेगा, विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा, संज्ञा और सर्वनाम की, ठीक है। परिभाषा की यदि बात करें हम, तो हो जाएगा जिस सर्वनाम से, या जो सर्वनाम संज्ञा या फिर संज्ञा की, है ना, जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए, है ना, जो सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता बताए, ठीक है जी। जो सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर उसी की ही विशेषता बताए, उसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ये लास्ट प्रकार है विशेषण का। इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। संकेत करेगा ये, आप उंगली करके बता सकते हैं कि भाई जिसमें हमें इशारा मिले, संकेतवाचक भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं इसको, संकेतवाचक। संकेतवाचक भी इसी को ही बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण को, ठीक है। जो सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता बताए, उसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे इसमें हम बात करते हैं, यह कुर्सी बाहर रख दो, ठीक है, यह कुर्सी बाहर रख दो। वह लड़का आज नहीं आया। वह लड़का आज नहीं आया। उस घर की चाबी खो गई, है ना। मेरा घर बहुत आगे है, ठीक है, मेरा घर बहुत आगे है। मेरा भाई दिल्ली
गया। अब आप देखेंगे कि इन सब में कुछ न कुछ संकेत किया गया है, और संकेत क्या किया गया है कि यह कुर्सी, देखो कुर्सी क्या है, कुर्सी जो शब्द है वो क्या है, कुर्सी जो शब्द है संज्ञा शब्द है। कुर्सी क्या है, संज्ञा शब्द है। कुर्सी क्या है, संज्ञा शब्द। इसको मैं मिटा देता हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी। फिर जो है कुर्सी क्या है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा के आगे क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। संज्ञा के आगे क्या आ गया, सर्वनाम। यह क्या है, सर्वनाम। संज्ञा के आगे क्या है, सर्वनाम। यही कंडीशन थी कि जो सर्वनाम संज्ञा के आगे आकर उसकी विशेषता बताए। ठीक है, क्या है, यह कुर्सी। कुर्सी कौन सी, यह। हम संकेत भी कर रहे हैं, संकेतवाचक इसीलिए बोला इसको क्योंकि वहां पर संकेत किया जा रहा है। संकेत किया जा रहा है कि कौन सी कुर्सी, यह वाली जो सामने रखी है, वह बाहर रख दो। वह लड़का, लड़का क्या है, लड़का क्या है यहाँ पर, लड़का भी क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के आगे क्या लगा हुआ है, वह क्या होता है, सर्वनाम। यह, वह, उसका, उसकी, मेरा, मेरे, मेरी, ये जो सब शब्द हैं ये सर्वनाम होते हैं, और जो सर्वनाम संज्ञा के आगे आ जाए उसको क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का आज नहीं आया। कौन सा लड़का, वह, मतलब इशारा कर दिया है। संकेत का मतलब क्या होता है, इशारा, है ना, इशारा जब दिया जाए, संकेत जब दिया जाए, ऐसे विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह कुर्सी, वह लड़का, उस घर, कौन सा घर, वह घर, या फिर उस घर की, है ना, उस घर की चाबी खो गई। क्या विशेषता हुई, क्या विशेषता हुई कि उस घर की, कौन से घर की। इस सार्वनामिक विशेषण की पहचान करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, संज्ञा शब्द के आगे, ठीक है ना, कौन, क्या, कैसे, ठीक है, ये जो शब्द होते हैं वो लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सर्वनाम कौन सा शब्द है। और जो सर्वनाम शब्द होता है वही क्या बनता है, सार्वनामिक विशेषण बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। उस घर की, अब घर क्या है, घर क्या है, घर है संज्ञा, घर क्या है, संज्ञा, ठीक है, घर क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के आगे आ गया क्या, संज्ञा के आगे क्या आ गया, उस, और उस क्या होता है, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम जो है घर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, कि उस घर की चाबी खो गई है, सबकी नहीं, उस घर की। ऐसे ये मेरा घर, किसका घर, मेरा घर। ठीक है, मेरा घर, मेरा घर बहुत आगे है। किसका घर आगे है, मेरा। किसका घर आगे है, मेरा घर आगे है। ठीक है, किसका घर आगे है, मेरा घर आगे है। तो घर की क्या विशेषता है, वो किसका है, मेरा है। और जब ऐसा जब शब्द पाता है, सर्वनाम शब्द जब पाएगा और विशेष संज्ञा की विशेषता बताएगा, तो ऐसे जो है शब्द को हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब है मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई कहाँ गया, मेरा भाई दिल्ली गया, मेरा भाई दिल्ली गया। अब इसमें भी क्या है, भाई जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, और मेरा क्या है, मेरा क्या है, मेरा जो शब्द है वो सर्वनाम है। और मेरे भाई, किसका भाई, मेरा भाई। क्या विशेषता है मेरे भाई की, वो दिल्ली गया है। कहाँ गया है वो, दिल्ली गया है। अर्थात जो सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता बताए, किसकी विशेषता, संज्ञा की ही विशेषता बताए, तो वह ऐसे जो सर्वनाम को हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। हमने चारों के चारों भेद पढ़ लिए हैं, तो एक एक करके दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं, नाम पता करेंगे। पहला होता है गुणवाचक, पहला कौन सा होता है, गुणवाचक। दूसरा होता है हमारा
संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हमारा होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण। चारों का हमने जिक्र कर लिया। अब कई जगह पर इनके अलावा एक शब्द और लिखा मिलेगा, उसके बारे में पता करते हैं। एक शब्द कई बार ऐसे आ जाता है, प्रविशेषण। प्रविशेषण देखिए, विशेषण का ही एडवांस रूप है, विशेषण का ही एडवांस रूप बोल सकते हैं हम इसको, और वो क्या होगा? एडवांस रूप प्रविशेषण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये तो जो विशेषण था ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता था। ये जो था ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता था। किसकी? ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता था। लेकिन प्रविशेषण के काम में उल्टा है। प्रविशेषण क्या करता है? प्रविशेषण तो विशेषण की ही विशेषता बताता है। प्रविशेषण एडवांस है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, प्रविशेषण विशेषण की ही विशेषता बताएगा। समझते हैं इसको? ठीक है, विशेषता बताए। प्रविशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण की ही विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे हम? प्रविशेषण कहेंगे। जैसे हम लिखते हैं बहुत शानदार परिणाम। हमने लिखा अति उत्तम प्रदर्शन। अति उत्तम प्रदर्शन, ठीक है, अति उत्तम प्रदर्शन, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे, बहुत तो हो ही गया, है ना। और लिखते हैं हम, जैसे क्या नाम लिखते हैं, इनको देख लेते हैं पहले एक बार। शानदार परिणाम, इसमें क्या है? यदि मैं इसको छिपा देता हूं, देखो इसको यदि मैं छिपा दूं, यहां से मैं इसको छिपा दूं तो क्या बन गया? शानदार परिणाम। ठीक है, परिणाम की क्या विशेषता है? शानदार है। वो कैसा है? शानदार है। लेकिन अब शानदार की भी विशेषता बताई जा रही है। शानदार के भी आगे क्या है? बहुत है। क्या है? बहुत शानदार है, मतलब एक्सट्रीम लेवल हो गया। एक्सट्रीम, एक तो शानदार, भाई शानदार है मतलब एक्सीलेंट है, लेकिन जैसे ही हमने बहुत लगाया तो मतलब भाई एक्सीलेंट का भी और ज्यादा, ठीक है, एक्सीलेंट से भी और ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल, बिल्कुल अति उत्तम प्रदर्शन। ठीक है, अति उत्तम प्रदर्शन। प्रदर्शन था, इसको मैंने छिपा दिया, इसको मैं छिपा देता हूं, उत्तम प्रदर्शन। लेकिन हमने कहा नहीं, ये उत्तम नहीं है, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं, ये तो अति उत्तम प्रदर्शन है। मतलब ये इसकी जो प्रदर्शन था वो आज तक का सबसे बेस्ट रहा है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम अति उत्तम प्रदर्शन। तो यहाँ जो शब्द आए हैं, यहाँ जो ये शब्द है ना, ये वाले शब्द, ये जो साथ में लगे, ठीक है, इन शब्दों को हम कहेंगे प्रविशेषण। ये जो दोनों शब्द हैं इनको कहेंगे हम प्रविशेषण। प्रविशेषण शब्द कहेंगे इनको। क्या कहेंगे? प्रविशेषण, है ना। मैंने कहा कि